आप भी तो अरबपति नहीं बनने वाले, क्योंकि इन दिनों कुछ लोगों को ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिससे चंद सेकंड में ही उनके अकाउंट में अरबों रुपए पहुंच रहे हैं। पहले ग्रेटर नोएडा में नौजवान बना अरबपति, फिर राजस्थान में मजदूर की किस्मत चमकी, अब किसान हुआ मालामाल। जीरो गिनते रह जाओगे, ये मैसेज कर देगा माला माल। चंद सेकंड का कमाल, बन जाएंगे अरबपति। पहले मजदूर, अब किसान की लगी लॉटरी। अरबपति बनाने का खेला कैसा गड़बड़ झाला। अगले अरबपति आप तो नहीं। इन 3 मैसेज को देखिए, आपके भी होश उड़ गए ना। आखिर ये रईसजादे कौन हैं, जिनके बैंक अकाउंट में अरबों रुपए आ गए, जिनके खाते में रुपए आए, वो तो गिन भी नहीं पा रहे कितने अरब हैं। कितना अकाउंट में पैसा आए थे आपके? ये लगभग हमको गिनती नहीं आता सर, इतना उतना गिनने के लिए। 10.5 अरब बता रहा है आपका स्टेटमेंट तो। हो सकता है जी, मेरे को पता नहीं। तो कब आया था ये पैसा आपके खाते में? ये लगभग लगता है 7-8 दिन हो गए। इनके तो दिमाग का दही बन गया। भाई मैं कैसे अरबपति बन गया? पैरों तले जमीन खिसकना लाजमी था। महज 1 सप्ताह में 3 लोग अरबपति बन गए। पहले ग्रेटर नोएडा में नौजवान बना अरबपति, फिर राजस्थान में मजदूर की किस्मत चमकी, अब किसान हुआ मालामाल। कोई चंद सेकंड में अरबों खरबों का मालिक बन जाए तो यकीन मानिए, बस वो खुशी के मारे पागल ही नहीं होता, उसकी नींद उड़ जाती है, चैन वो तो छिन ही जाती है। कहते हैं रुपए आने से लोग इज्जत भी देने लगते हैं। अब नए नए बने अरबपति से मिलिए। नोएडा के सिद्धार्थ नगर में रहने वाले विनय, जो पेशे से किसान हैं। सुनिए इनके अकाउंट में जब अरबों रुपए आए तो क्या हुआ, गिन ही नहीं पाए। कितने अरब हैं जो कह रहे हैं सोनीपत में इनका खाता था। लगभग सर मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ, तो लगभग क्या बताऊँ सर। सोनीपत में खुला था और मैं वहाँ काम करता था, और मैं कुछ विगत वर्षों से मैं अपने घर पे ही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कहीं गया नहीं, यहीं रहता हूँ, खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। फिलहाल मैं यहीं घर पे हूँ। इससे पहले राजस्थान में मजदूरी करने वाले टीनू मांझी की बल्ले बल्ले हुई थी। टीनू मांझी बस पागल ही नहीं हुए हैं इस मैसेज को देखकर। उनके दोस्त, साथ में काम करने वाले लोगों ने जब ये मैसेज देखा तो उनकी भी नींद उड़ गई कि भाई साहब ये तो अरबपति बन गए, रईसजादे बन गए। घर वाले भी सुने तो किसी को यकीन नहीं हुआ, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी मोटी रकम आई कहां से। उससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि रुपए निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। इतनी बड़ी रकम आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर अलग है। काम करके आए थे ना, तो हम बैठे थे जब मोबाइल चलाने के लिए, उसके बाद हम देखे थे अपना मोबाइल चला रहे थे, तो मैं सोचा अपना देखते हैं बैलेंस चेक करके। जब बैलेंस चेक किए तो पैसा दिखा रहा था उसमें, तो मैं बोला दूसरा साथी था बैठा हूँ वहीं पे, मैं उसको दिखाया कि देखो बैलेंस कितना है, तो वो भी बोला हमको गिनती करने नहीं आ रहा है। इस बारे में हाँ सबको बताया ना, गांव में बताए हैं, आज भी सबको बताए हैं, अगल बगल को बताए हैं कि इतना इतना पैसा आ गया, देखो कितना है, यही सब बताए थे। अच्छा, तो पैसा निकाला आपने अभी या खाते में ही है? इसमें से 1 रुपया भी नहीं खाते हैं। नहीं निकाला तो खाता सीज थोड़ी हुआ है, अभी आपका खाता चालू है? हाँ मतलब उसमें इसमें पैसा डालता तो आ जाता, मतलब इधर से डालते तो नहीं, उधर जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ से जा नहीं रहा है? नहीं, पैसा आ रहा है? हाँ उधर से पैसा आ रहा है। विनय और टीनू से पहले ग्रेटर नोएडा के 20 साल के नौजवान को मैसेज आया था एक साथ 1 अरब 13,55,000 करोड़। यानी ये तीनों मानो दुनिया के सबसे अमीर आदमी चंद सेकंड में बन गए। कई देशों की जीडीपी भी ट्रांसफर अमाउंट के आसपास नहीं होगी। आखिर अरबपति बनाने का ये खेला क्या है? इन तीनों केस में एक बात है जो कॉमन है, इन तीनों लोगों के खाते में 37 डिजिट का अमाउंट आया। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि तीनों का खाता एक ही बैंक में है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ? क्या कोई साइबर फ्रॉड या फिर टेक्निकल फॉल्ट? परेशानी ये भी कि इन खातों पर इनकम टैक्स विभाग की भी तो नजर होगी। अगर आपका खाता भी इस बैंक में है तो कहीं आप भी तो
अगले अरबपति नहीं।